हाँ एवरीवन, मैं हूँ गणेश वर्कर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। आपके सपोर्ट ना करने की वजह से शायद कुछ दिन बाद जंगल जाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। लेकिन हाँ, ऐसी एक न्यूज़ आई है आज कि आपको बताना ज़रूरी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, हम पहले CBI के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें जानता था पहले CBI के बारे में। उसके बाद मैंने एक फिल्म देखी स्पेशल 26 अक्षय कुमार की, क्या CBI किस तरह से होती है। पहले सीन में ही मैं थोड़ा हिल गया कि मंत्री को तो झापड़ मार देती है, मंत्री को तो घंटा कुछ नहीं समझते CBI। ये मेरे सामने इंप्रेशन था। फिर मुंबई पुलिस, सुशांत सिंह राजपूत का केस होने के बाद मुंबई पुलिस जिस तरह से काम कर रही थी, उसके बाद हमने CBI डिमांड की और बहुत उम्मीद के बाद मुझे लगा कि CBI नहीं, अभी काम तो हो जाएगा और CBI शायद 2-4 महीने में गेम खत्म हो जाएगा, सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा, हम अपने काम पे लग जाएंगे और इतना आसान हो जाएगा। लेकिन इतना आसान गेम था ही नहीं है। CBI शांत हो गई और CBI शांत होने के चक्कर में मुझे लगा ये 3-4 महीने में सुशांत को जस्टिस मिल जाएगा तो बॉलीवुड वाले भी मुझे बोल देंगे कि भाई चलो तुमने अच्छा किया, जो भी हुआ कचरा साफ हो गया। जो भी बॉलीवुड में जब बचेंगे उसके बाद सुशांत के बाद कुछ तो बचेंगे ही ना, कलाकार तो कलाकार, या तो न्यू कमर से आएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ हम भी काम कर लेंगे, तो देर सवेर ही काम चालू हो ही जाएगा। लेकिन ये CBI हो गई चुप, काम हो गया बंद, बॉलीवुड ने कर दिया बॉयकॉट मुझे, और वह हो गया जंगल में जाने की नौबत। लेकिन वापस से ऑलरेडी 52 डेज रहा, 52 डेज ऑलरेडी रह चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर CBI ऐसे ही रुकी रही तो कौन क्वेश्चन करेगा। और आज की डेट में CBI कर क्या रही है, किसको पकड़ा है, क्या पकड़ा है, सब बताऊंगा मैं। 22,000 करोड़ का मामला है भाई साहब, बताऊँ। इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है व्हाट्सएप चैट के जरिए, जो रिपोर्टर्स बनाते हैं। रिपोर्टर्स का एक प्रॉपर का ग्रुप है, जो दिल्ली के भी रिपोर्टर्स है, कलकत्ता भी कुछ है, क्योंकि आपको मालूम है ये बात कि मैं कलकत्ता, गुवाहाटी, आसाम, उड़ीसा, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में गया, तो हर बार रिपोर्टर्स को मुझे बुलाना पड़ता था। तो मैं जाता था, पहले रिपोर्टर्स से बात करता था, मैं यहाँ इस दिन आने वाला हूँ सुशांत के लिए, यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले, यहाँ ये चीज़ करने वाले हैं। रिपोर्टर पूछते थे कुछ नया करो गणेश जी, क्योंकि विजुअल्स चाहिए होते हैं मीडिया को नहीं चाहिए होते, एक्चुअली ऑडियंस को चाहिए होते हैं। ऑडियंस जब देखती है कि अच्छा पूजा हो रही है, या फिर रोड मार्च हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, वॉकिंग हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, हल्ला बोल हो रहा है, तो ये सब ऑडियंस बेसिकली वांट्स डिफरेंट चीज़, एक चीज़ देखिए, क्योंकि ऑडियंस की गलती नहीं है, हमारे मन का विकार है। मन हमारा हमेशा नई चीज़ देखना चाहता है, इसीलिए तो बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा है, नई चीज़ देखना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुशांत की चीज़ को आपने एंटरटेनमेंट बना लिया, नहीं, ये मन का विकार है। मन ही हमारा ऐसा है कि नई चीज़ देखना चाहता है, एक चीज़ बार बार ये होती है। इसीलिए तो भगवान पुनर्जन्म को याद नहीं दिलवाता, क्योंकि पुनर्जन्म आपको याद रहेगा तो आप जी नहीं पाओगे, आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो मैं 1000 बार कर चुका हूँ, क्या वापस करूँ, बोर हो गया। इसीलिए ये होता है, इसीलिए मन के विकार हमारे ऐसे हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि नई चीज़ें चाहिए। तो ऑडियंस को नई चीज़ें चाहिए तो TRP के लिए मीडिया को नई चीज़ें चाहिए, मीडिया को नई चीज़ें चाहिए तो सेम प्रोटेस्ट कब तक करोगे। इसीलिए मुझे पैसे भी डालने पड़े कि चलो गंगा आरती करो, T-शर्ट बांटो, गरीबों को खाना खिलाओ, ये करो वो करो, ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह करो। फिर कई बार पैसे खर्चा करने पड़ते थे, प्रोटेस्ट से तो हर बार काम नहीं होता ना, इसीलिए ताकि मीडिया में ये बात कंटिन्यू 4-6 महीने तक चलती रहे। और उसके बाद CBI मुझे लगा काम करेगी, क्योंकि CBI के काम करने से मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, CBI की जस्टिस देने से आज इस पूरे ब्रह्मांड में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया, तो बाकी सबका शायद यूट्यूबर्स का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उनके चैनल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई देखेगा नहीं फिर सुशांत के अलावा। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर सुशांत को जस्टिस मिला तो, क्योंकि ऑफकोर्स बॉलीवुड विल स्टार्ट इन माई वर्क अगेन। शायद बॉलीवुड के बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन न्यू कमर टैलेंट आएगा और हमारा काम चालू हो जाएगा। तो न्यू टैलेंट भी चालू हो जाएगा, बहुत सारा कचरा साफ हो जाएगा, देश भी साफ हो जाएगा। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाहती सुशांत को इंसाफ। चलिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बताता हूँ CBI क्या करती है। आपने बताया होगा, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें CBI के बारे में बताया होगा कि CBI ये कर रही है, CBI वो कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई बार CBI ने पहले 6 महीने काम किया, ऐसा नहीं है, पहले 27 दिन मुंबई में काम किया, उसके बाद अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, ऐसी जगह गई आनंदी धवन वगैरह को खोजने में, या फिर उसके बाद फेसबुक पे भी अकाउंट में वहाँ जाके ये किया, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों पे
सुशांत एक्टिव था। और आपको शायद पता है कि नहीं पता नहीं, फेसबुक और इंस्टा इंटरकनेक्टेड है और व्हाट्सअप वहाँ से हैंडल होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से हैंडल करने के लिए, वहाँ से डाटा निकालने के लिए भी सीबीआई ने इन्फॉर्म किया था। आज की डेट में सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिल्कुल ही शांत है। अब किसको अरेस्ट किया फिर? मैं बता रहा हूँ। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी को अरेस्ट नहीं किया। सीबीआई ने अरेस्ट किया एक फाउंडर चेयरमैन ऑफ एबीपी शिपयार्ड लिमिटेड ऋषि कमलेश अग्रवाल। ऋषि कमलेश अग्रवाल है जो बैंक फ्रॉड के चक्कर में 22,000 करोड़ बैंक फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनको, मिस्टर अग्रवाल को, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कंपनी, इनको चीटिंग केस में यूज किया, अब्यूज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। इंडियन पिनल कोड के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, इनको पकड़ा गया और ये 22,000 करोड़ की अभी जांच चालू होगी। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं जिस बैंक पे इन्होंने फ्रॉड किया। लेकिन कहने की बात ये है कि चलो ये तो पकड़े गए तो केसेस सॉल्व होते रहेंगे। 100% इन्होंने, ये बीजेपी सपोर्टर नहीं होंगे शायद, क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है, भाई इतना हमको भी समझ में आता है प्लीज़, ठीक है। तो तभी तो पकड़े गए, या तो फिर कुछ बातों में नहीं हुआ होगा। क्योंकि देखो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस 100 में से 50 ले लेती है, इनफैक्ट बीजेपी 25 ले लेती है, बाकी तो शायद लेती ही नहीं है, वो देती ही नहीं है तो उनको पूरा ही ले लेती है जा वो। तो ये चक्कर है। तो यही हमारे देश का हाल है। बीजेपी थोड़ी कम लेवल पे है, धोखा तो सब देते हैं लेकिन बीजेपी थोड़ी कम लेवल पे है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितना भी आपने किया है उसके बाद इंसाफ दे दो बस, और कुछ नहीं मांग रहा देश की जनता। और सुशांत के फैन तो एटलीस्ट कुछ नहीं मांग रहे। देश की जनता की मांग तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि देश में एक्चुअली पता है, देश में यहाँ लोग जो टिके हुए हैं ना, इन नेताओं की वजह से टिके नहीं है। देश के लोग यहाँ देश में टिके हुए हैं क्योंकि इस धरती माँ की वजह से। हमारी भारत माता की धरती बहुत पावन है, बहुत पावन है। यहाँ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के जिस्म को ज़रूरत हो। माइंड, शरीर, आत्मा, मन को जो ज़रूरतें हैं, इस ज़रूरत होती है, धर्म से रिलेटेड हो या फिजिकल से रिलेटेड हो या साइकोलॉजिकल रिलेटेड हो या मेंटल पीस से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल रिलेटेड हो, इस धरती पे सारी चीज़ें मिलती हैं। खाना, अनाज, हेल्दी, संस्कार बहुत अच्छे, शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान, राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए जिन्होंने हमें स्पिरिचुअल ज्ञान दिया। सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। शरीर के एक एक आत्मक ज्ञान से लेकर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन पॉलिटिशियन, एक सच्चा पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा। पता नहीं, भारत देश में पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा। भगवान मिल जाएगा लेकिन सच्चा पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है भगवान कृष्ण के बाद यहाँ कोई पॉलिटिशियन हुआ है, मैं तो नहीं समझता किसी और को। चलिए, ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कोई बड़ी खबर, और मैं ही कुछ करने वाला हूँ। वेट कर।